हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें कि रीडिंग का टॉपिक है वो इंसान क्या महसूस कर रहा है, उनकी एनर्जी क्या कहती है और आगे उनका अगला कदम क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 सिचुएशंस रखी हैं। ठीक है, आप उन्हें अपनी और अपने पार्टनर की एनर्जी के रूप में देख सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर 2 तरह के चॉइसेस हैं, 2 व्यक्तियों में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप उसको उस तरह से भी देख सकते हैं, उन 2 व्यक्तियों की तरह। ठीक है, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन के रूप में भी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। मैंने इसको इसी तरह से प्लान करके बनाया है। इसको चाहे तो आप अपने और अपने पार्टनर की एनर्जी के रूप में पाइल 1 पाइल 2 के रूप में देख सकते हैं। चाहे तो आपकी लाइफ में अगर 2 इंसान हैं और वो आपके बारे में किस तरह का नज़रिया रखते हैं, उस रूप में भी आप पाइल रीडिंग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पाइल्स हैं आपके लिए, आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनको। एंड सबसे पहले जो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, हम उसके सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये पाइल नंबर 1 हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि सिचुएशन वाइज जो पर्सन है वो काफ़ी मेंटल प्रेशर फील कर रहा है, बहुत जल्दबाजी में है और बहुत जल्दी फास्ट कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, और ऐसे सिचुएशन में कुछ उससे मिस ज़रूर हो सकता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, इसमें ही गलती भी कर सकता है। सेकंड कार्ड है नेक्स्ट एक्शन के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब बात करें उनके अगले कदम की, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि अभी एक्शन लेने के लिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। ठीक है, अभी वो कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है, बल्कि जो उसके पास अभी है उसे बचा कर रखने की एनर्जी में वो दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर हम 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई के लिए जो हमने निकाला है उसको देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल पे, तो इसमें हमने एक्शन को ही क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया, यानी कि पूरी तरह से कंफ्यूज है, डिसीजन को टालना चाहता है, दिल और दिमाग के बीच में उसके कॉन्फ्लिक्ट है, वो अभी क्लियर नहीं है कि आगे उसे क्या करना है, इसलिए वो साइलेंस में जा सकता है या कोई बड़ा कदम उठाने को वो अवॉइड ही करेगा। ठीक है, कार्ड नंबर 3 जो है फीलिंग्स द स्टार्स। ठीक है, तो उनकी फीलिंग ऐसी है कि वो बहुत खूबसूरत कार्ड है, वही बता रहा है कि वो होपफुल है, उसे लगता है कि चाहे अभी कुछ भी हो रहा हो लेकिन आगे चलकर चीज़ें बेहतर होंगी। वो हीलिंग और इमोशनल कनेक्शन में बिलीव करता है। कार्ड नंबर 4 है यहाँ पर जो एस ऑफ कप, उसकी अंदरूनी एनर्जी को बता रहा है, यानी उनके दिल में अब भी प्यार है, भावनाएं हैं और एक नई शुरुआत की इच्छा भी है। वो इमोशनली खुले हुए हैं और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ नया शुरू हो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम पूरी रीडिंग का कंक्लूजन निकालें तो ये व्यक्ति जो है दिल से जुड़ा हुआ प्यार में है। ठीक है, उसके अंदर अभी प्यार बाकी है लेकिन डिसीज़न लेने से डर रहा है, वो घबराया हुआ है थोड़ा। ठीक है, वो बिलीव कर रहा है कि आगे चलकर चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन अभी प्रैक्टिकल एक्शन की जगह वो सोचने और अभी थोड़ा वेट करने पर ज़्यादा ध्यान देता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एनर्जी को होल्ड करना चाह रहा है। ठीक है, सो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो क्लेम दिस एनर्जी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली रीडिंग आपसे मिस ना हो। आपके लिए हीलिंग और क्लैरिटी की कामना करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 के लिए जो रीडिंग है यहाँ पर, ये दूसरे व्यक्ति के सिचुएशन को दिखा रहा है। ठीक है, किंग ऑफ वैंड। ये व्यक्ति फ़िलहाल बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, गोल ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है और मैच्योर एनर्जी में है। ये व्यक्ति लीडर की तरह सोच रहा है
वो अपने लाइफ में या रिलेशनशिप के बारे में विज़न और एम्बिशन के साथ देख रहा है, उसके एक्शन कैलकुलेटेड है, वो इमोशनली इम्पल्सिव नहीं है बल्कि विजडम से भरा हुआ है। मतलब कि वो व्यक्ति कंट्रोल में है और स्थिति को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, एनर्जी वाइज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल आया है, जो एनर्जी बता रही है कि वो टीम वर्क करना चाहता है, कोलैबोरेशन करना चाहता है। वो रिलेशनशिप को एक इस तरह से काम की तरह देख रहा है जिससे कि मिलकर ठीक किया जा सकता है या मिलकर उसको बिल्ड किया जा सकता है। ये कार्ड डेडिकेशन और म्यूचुअल एफर्ट की एनर्जी भी दे रहा है, यानी कि वो चाहता है कि आपके साथ मिलकर कोई काम किया जाए। ठीक है, रिलेशनशिप पर मतलब कि ये व्यक्ति कोई इमेच्योर एनर्जी नहीं रखता, वो चाहता है कि एक साथ मिलकर चीज़ों को ठीक कर लिया जाए अगर कुछ गलती हुई है। ठीक है, और यहाँ पर उनकी फीलिंग में नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति स्टेबल है, लॉयल है, डिपेंडेबल है, इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है और ना ही कोई जल्दबाजी में एक्शन लेना चाह रहा है। वो अपनी कमिटमेंट को लेके सिंसियर है, तो वो अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहा है। मतलब कि वो इमोशनली ग्राउंडेड है और प्यार को लेकर कोई ड्रीमी फैंटेसी नहीं रखता, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहता है और उस तरह का ही अप्रोच अपने लिए चाहता है। नेक्स्ट एक्शन में 4 ऑफ बैंड आया है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ये दिखा रहा है कि सेलिब्रेशन, यूनियन या कमिटमेंट की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं आपके पर्सन, अगर ये आपके लिए है तो आप, और वो शायद कोई फर्म कदम या कोई एक वैल्यूएबल जो आपके लिए वैल्यू क्रिएट करे, इस तरह का कोई स्टेप ले सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं। ये कार्ड लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग को भी स्टेबिलिटी के साथ दिखा रहा है। ठीक है, सो अगर कंक्लूज़न निकाला जाए फाइनल दोनों ही चीज़ों में, तो जो पहला व्यक्ति है, जो पहली पाइल्स आई है, जो लोग भी अपने और अपने पार्टनर के रूप में देख रहे हैं ये रीडिंग को, उनके लिए है। ठीक है, जो कोई भी किन्हीं 2 व्यक्तियों में कंपैरिजन करना चाह रहा है उनके लिए भी है। ठीक है, तो जो पहला व्यक्ति दिल से भावुक है, इमोशनल है, लेकिन डर और कन्फ्यूज़न की वजह से डिसीज़न टाल रहा है, उसे हीलिंग चाहिए। और जो दूसरा व्यक्ति है, दिल और दिमाग दोनों से स्टडी है, सीरियस है और बिल्कुल मैच्योर है, वो रिलेशनशिप में जिम्मेदारी निभाने और आगे कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड हमने आज दोनों एनर्जी को कंपेयर किया है। ये आपकी और आपके पार्टनर की हो सकती है, या फिर आप 2 लोगों में अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो उनके बीच में भी ये एनर्जी हो सकती है। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल से प्यार करता है लेकिन अभी भी कंफ्यूज है, और दूसरा जो दिल से ग्राउंडेड है और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है। पहला व्यक्ति इमोशनली होपफुल है लेकिन मेंटली स्टक है, दूसरा व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड है और एक स्टेबल फ्यूचर चाहता है। तो होप सो गाइस, ये छोटी सी रीडिंग आपको पसंद आई हो, आप इससे रेजोनेट कर पाए हो, आपकी कन्फ्यूज़न को मेरी रीडिंग दूर कर पाई हो, आपकी आगे की जो सिचुएशंस हैं, आप जो आपके साथ इस समय चल रही हैं, उसमें ये आपको एक अच्छा और स्टेबल कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी रीडिंग। इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज करें, शेयर ज़रूर करें, सो दैट मैं आगे भी इस तरह की रीडिंग आपके लिए लेकर आ पाऊँ। धन्यवाद। राधे राधे।